दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में सुंदर नाम का नेक लड़का रहता था। सुंदर एक शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा बहुत थी। वो अपने आसपास के लोगों को बड़े ध्यान से देखता और हर चीज को बड़ी गहराई से सोचता। सुंदर एक बात सोचकर हमेशा बहुत परेशान रहता था। वो देखता था कि लोग बहुत ही दुखी और परेशान हैं। उनके जीवन में बहुत दुख आते हैं। वो हर समय दुखी और परेशान नजर आते हैं। वो हमेशा यही सोचता कि इन लोगों ने ऐसे कौन से गुनाह किए हैं जो परमात्मा इनको दुख दे रहा है। सुंदर का मन ये देखकर बार बार उलझ जाता था। वो सोचता, क्या सच में भगवान ऐसे लोगों के साथ गलत करते हैं जो अच्छे हैं? सुंदर के अंदर ये प्रश्न बैठ चुका था, लेकिन उसे इसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। कुछ समय के बाद उसके गांव में एक महात्मा जी आए। उनके कीर्तन और कथा की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। सभी लोग उनका कीर्तन कथा सुनने जा रहे थे। सुंदर ने जब इसके बारे में सुना तो उसने सोचा कि क्यों ना वो भी महात्मा के पास जाकर इस बारे में पूछे। शायद वो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सके। ये सोचकर अगले दिन सुबह सुबह सुंदर उनके पास पहुंचा और जाकर उनके चरणों में माथा टेका और फिर उनके सामने बैठ गया। महात्मा ने सुंदर की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, बेटा तुम क्या जानना चाहते हो? सुंदर महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया कि महात्मा को कैसे पता कि वो कोई सवाल पूछना चाहता है। फिर सुंदर ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मेरे अंदर एक सवाल है जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान करता रहता है। मैं अपने आसपास देखता हूँ कि जो लोग सच्चे और ईमानदार होते हैं और लोगों का भला भी करते हैं, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उनके जीवन में बहुत दुख और परेशानियां होती हैं। भगवान उनके साथ बुरा क्यों करता है? उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की होती है? कृपया मुझे बताएं कि ऐसा क्यों होता है। क्या ईश्वर भी भेदभाव करते हैं? महात्मा ने सुंदर की बात को बड़े ध्यान से सुना और फिर बोले, बेटा, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। ये दुनिया एक जटिल बनावट की तरह है। अगर तुम इसे समझने की कोशिश करोगे तो और भी उलझते जाओगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें शायद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाए। फिर महात्मा ने कहानी सुनानी शुरू की और कहा, बहुत पहले की बात है। एक शहर में एक विधवा औरत रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी। उसके पति की बहुत साल पहले मौत हो चुकी थी, इसलिए परिवार की सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर थी। वो औरत बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। वो दिन रात इसी चिंता में डूबी रहती थी कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। वो ना तो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को अकेला छोड़कर काम पर जा सकती थी और ना ही उसे आसपास के लोगों से कोई मदद मिलती थी, बल्कि आसपास के लोग तो उसे और ताने मारते थे, जिसके कारण उसे और परेशानी होती थी। वो इसी बात को सोचते सोचते बीमार पड़ गई। बेटियों का भविष्य उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसका अंतिम समय पास आ गया। उसकी मृत्यु का समय आते ही यमराज ने चित्रगुप्त भेजा ताकि वो उसके प्राण ले आए। चित्रगुप्त जब वहां पहुँचे तो
उसने देखा वो औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी तीनों मासूम बेटियां उसकी गोद में सर रखकर रो रही थी। बच्चों की ऐसी हालत देखकर चित्रगुप्त को तरस आ गया। वो सोचने लगा कि अगर मैं इस औरत के प्राण अभी ले लूंगा तो इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों का क्या होगा? कौन इनको सहारा देगा? ये जालिम दुनिया कभी भी इनकी मदद नहीं करेगी। कुछ देर सोचने के बाद चित्रगुप्त ने फैसला किया कि वो स्त्री के प्राण लिए बिना ही वापस चले जाएंगे। जब चित्रगुप्त वापस यमलोक पहुँचे तो यमराज ने उनसे पूछा, तुम खाली हाथ क्यों वापस आए हो? क्या तुम उस औरत के प्राण लेने नहीं गए थे? यमराज की बात सुनकर चित्रगुप्त ने सर झुका लिया और कहा, महाराज मुझे माफ करें, उस औरत की प्राण लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी 3 मासूम बच्चियां उससे लिपटकर रो रही थी। अगर मैं उस औरत के प्राण लेकर आ जाता तो उन मासूम बच्चियों का क्या होता? इस दुनिया में कोई भी उनको सहारा नहीं देता। इसलिए महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस औरत को कुछ समय का अभयदान दिया जाए ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा करके आत्मनिर्भर बना सके। फिर उसके बाद आप उसके प्राण ले सकते हैं। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने गहरी सांस ली और कहा, है चित्रगुप्त, सृष्टि का नियम अटल है। कोई भी प्राणी अपनी मृत्यु के निश्चित समय से पहले या बाद में संसार में नहीं रह सकता। ना तो किसी की आयु कम हो सकती है और ना ही बढ़ सकती है। तुमने इस नियम का उल्लंघन किया है और ये परमात्मा की नजर में एक अपराध है। इस गलती के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यमराज की बात सुनकर चित्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे द्वारा किए गए अपराध के लिए मुझे माफ करें और मुझे बताइए मेरा उद्धार कब और किस तरह होगा? यमराज ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हें अब मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और वहां जाकर अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना होगा। जब तुम धरती पर 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिला कर हंस लोगे तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। ये बोलकर यमराज ने चित्रगुप्त को धरती पर भेज दिया। पृथ्वी पर पहुंचकर चित्रगुप्त ने अपने आप को नग्न अवस्था में सड़क पर पाया। मृत्यु लोक के नियम के अनुसार जब किसी का जन्म होता है तो वो बिना कपड़ों के आता है। ठंड से कांपते हुए चित्रगुप्त जमीन पर पड़ा हुआ था। उस समय वहाँ पर एक मोची गुजर रहा था जो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने जा रहा था। उसने सड़क पर बिना कपड़ों के चित्रगुप्त को देखा तो उसे दया आ गई। उसने सोचा, कपड़े तो फिर कभी खरीद लेंगे, पहले इस मनुष्य की मदद की जाए। ये सोचकर उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने की जगह चित्रगुप्त के लिए कपड़े और एक कंबल ले लिया। कपड़े और कंबल उसे देते हुए मोची ने कहा, भाई ठंड में अगर तुम यूं ही लेटे रहोगे तो मर जाओगे, इसलिए कपड़े पहन लो और ये कंबल ले लो। चित्रगुप्त ने कपड़े लेते हुए से कहा, भैया आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन ना तो मेरा कोई परिवार है और ना ही घर और ना ही खाने की कोई व्यवस्था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। मोची ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने पीने रहने और काम का इंतजाम कर दूंगा। मोची चित्रगुप्त को अपने साथ घर ले गया, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने देखा कि वो बच्चों के लिए कपड़े लाने की जगह किसी अनजान आदमी को घर ले आया है। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चिल्लाने लगी और कहने लगी कि तुम बच्चों के लिए कपड़े लेने गए थे और एक अजनबी को उठा लाए। क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई चिंता है? हम पहले ही इतनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और अब तुम
इस अनजान आदमी का बोझ भी हमारे ऊपर डालोगे। उसके बाद मोची और उसकी पत्नी आपस में बहस करने लगे। ये सब देखकर चित्रगुप्त अचानक जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने जब ये देखा तो हैरानी से उससे पूछा, भैया तुम हमारी लड़ाई देखकर हंस क्यों रहे हो? इसमें हंसने की क्या बात है? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोला, भैया अभी सही समय नहीं आया है कि मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बताऊं, लेकिन विश्वास रखो सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद चित्रगुप्त मोची के घर ही रहने लगा और उसके साथ जूते बनाने का काम सीखने लगा। थोड़े ही समय में वो बहुत अच्छे जूते बनाने लगा। उसके बनाए हुए जूते इतने सुंदर और अच्छे थे कि जल्दी ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए। शहर के बड़े बड़े अमीर लोग भी उसके बनाए हुए जूते खरीदने आने लगे। मोची का भाग्य जाग गया। उसके घर में धन की कमी नहीं रही। एक दिन राजा का आदमी कीमती चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, हमारे महाराज चाहते हैं कि इस चमड़े से उनके लिए जूते बनाए जाएं। ये चमड़ा बहुत ज्यादा कीमती है। ध्यान रहे जूते बनाने में कोई गलती ना हो। जब सैनिक चला गया तो मोची ने चित्रगुप्त से कहा, भैया ये काम बहुत जिम्मेदारी का है। जरा भी गलती हुई तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए इस चमड़े से केवल जूते ही बनाना। अगर गलती से भी चप्पल बना दी तो राजा हमें सख्त सजा देगा। मोची के इतना समझाने के बाद भी चित्रगुप्त ने जानबूझकर उस चमड़े से चप्पल बना दी। जब मोची ने ये देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। घबराहट में उसने चित्रगुप्त से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुझे बार बार कहा था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तुमने फिर भी चप्पल बना दी। अब राजा हमें सजा देंगे और मेरा पूरा परिवार मुसीबत में पड़ जाएगा। मोची को इतना भयभीत और डरा हुआ देखकर चित्रगुप्त फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने उसको इस तरह हंसते हुए देखकर कहा, अरे मूर्ख, तुमने सारा काम बिगाड़ दिया और अब उसके बाद हंस रहा है। चित्रगुप्त ने शांत स्वर में कहा, भैया आप चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसी बीच तभी वो सैनिक आ गया और मोची से बोला, सुनो भैया, कल जो मैंने तुम्हें चमड़ा दिया था उसके जूते मत बनाना। हमारे महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारे राज्य की परंपरा है कि अंतिम समय दिवंगत व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनाई जाती है, इसलिए उस चमड़े से चप्पल ही बनाना। ये बात सुनकर मोची आश्चर्य में पड़ गया। उसे कुछ राहत महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसके प्राण वापस उसके शरीर में लौट आए हो। उसका डर खत्म हो गया। उसने हाथ जोड़कर चित्रगुप्त के पैर पकड़ लिए और माफी मांगते हुए बोला, भैया मैं तो तुम्हें दोष दे रहा था, लेकिन तुमने तो हमारी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर चित्रगुप्त फिर से जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, भैया आज तो बता दो कि तुम क्यों हंस रहे हो? चित्रगुप्त मुस्कुराते हुए बोला, भैया जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण जरूर बता दूंगा। अगले दिन मोची की दुकान पर 3 लड़कियां एक अमीर औरत के साथ आई। वो तीनों अपनी शादी के लिए जूते का नाप देने आई थी। चित्रगुप्त लड़कियों को देखते ही पहचान गया। उसने मन ही मन सोचा कि ये तो वही बच्चियों हैं जिनके प्राण लेने से मैंने उस समय मना कर दिया था और उसी कारण से मुझे सजा भोगनी पड़ रही है। पर अब ये तीनों बच्चियां बड़ी हो गई हैं और सुंदर और अच्छे परिवार की लग रही हैं। चित्रगुप्त ने बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी ये तीनों लड़कियां कौन हैं? बूढ़ी औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा इनकी माँ की मृत्यु
बचपन में ही हो गई थी। ये बिल्कुल लाचार और बेसहारा थी। तब मैंने इन्हें अपने पास रख लिया। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा कोई अपना नहीं है। इसलिए मैंने इन्हें पढ़ाया लिखाया और अब इनकी शादी अच्छे घरों में करने जा रही हूँ। बूढ़ी औरत की बात सुनकर चित्रगुप्त सोचने लगा, सचमुच भगवान की योजना हम नहीं समझ सकते। यदि उस समय इनकी माँ जिंदा रह जाती तो शायद ये तीनों लड़कियां गरीबी में ही जीवन बिताती, मगर आज इस बूढ़ी औरत के कारण इनका जीवन सुंदर और उज्जवल हो गया है। ये सोचकर चित्रगुप्त अपनी तीसरी मूर्खता पर जोर जोर से हंसने लगा। मोची ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, भाई आप किस कारण से हंस रहे हो? कृपया आज तो बता दीजिए, चित्रगुप्त ने कहा। भाई आज मैं तुम्हें अपनी हंसी का कारण बताता हूँ। मैं चित्रगुप्त हूँ। जब ये तीनों लड़कियाँ छोटी थी तो इनकी माँ की मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन मुझे इन मासूम बच्चियों पर दया आ गई और मैंने इनकी माँ के प्राण नहीं लिए। इस कारण यमराज ने मुझे श्राप देकर धरती पर भेज दिया। मैं यहाँ बिना कपड़ों के सड़क पर पड़ा हुआ था। तब तुम मुझे अपने घर लेकर गए। घर पहुंचकर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें खूब खरी खोटी सुनाई, क्योंकि तुमने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखे हुए पैसों से मेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए थे। उस समय मैं पहली बार तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर हंसा था। वो छोटे से नुकसान पर दुखी हो रही थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि तुम हारी इस भलाई के कारण तुम्हारे घर का भविष्य उज्जवल होने वाला है। दूसरी बार मुझे तुम्हारी मूर्खता पर तब हंसी आई जब तुम मुझ पर राजा के जूते की जगह चप्पल बनाने पर गुस्सा कर रहे थे। उस समय तुम्हारा ध्यान केवल राजा के जूते पर था, जबकि पूरे नगर में ये खबर फैल चुकी थी कि राजा की मृत्यु हो गई है। भैया तुम केवल वर्तमान की घटना देख रहे थे, भविष्य की सच्चाई से तुम बिल्कुल अनजान थे। सच यही है कि हमें केवल वही नजर आता है जो हमारे सामने हो रहा होता है, लेकिन परमात्मा उन घटनाओं को जानते हैं जो भविष्य में हमारे लिए लिखी होती है। कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा करते हैं जो पहले खराब लगता है, लेकिन उनका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है। मनुष्य हमेशा वर्तमान की बुराई देखकर परमात्मा को बुरा भला कहता है, लेकिन असल में वो उस भलाई को नहीं देख पाते जो समय के साथ हमारे जीवन में आने वाली होती है। कई बार हमें जो अच्छा लगता है, लेकिन उसका नतीजा बाद में बुरा भी हो सकता है। इसलिए हर बात में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। हमें हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर सोचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि भगवान हमारे साथ बुरा क्यों करता है। दरअसल जब हमारे जीवन में दुख और परेशानियाँ आती हैं, तो वो सब कुछ हमारे पूर्वजन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है, और जीवन के सुख दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार ही चलते हैं। जिसका जो जैसा कर्म होता है वैसा ही उसकी जीवन में मिलता है। अच्छे लोगों के जीवन में जब दुख आते हैं तो ये उनके परीक्षा का समय होता है। जो मनुष्य इस परीक्षा से पास होकर निकलता है तो वो भगवान के और करीब हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की मर्जी के अनुसार चलना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी कर रहा है हमारे भले के लिए ही कर रहा है। इसलिए हमें कभी भी भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।